संसार की सभी प्राणी सुखी नहीं हैं। प्रत्येक प्राणी दुखी है, लेकिन कभी कभी मन में एक बात आती है कि देव, स्वर्ग के देव बहुत सुखी हैं, उनके लिए कोई दुखी नहीं है। लेकिन जैन दर्शन ये बात स्पष्ट तौर पर कहता है कि देवगति के जीव भी बहुत दुखी हैं, क्योंकि उनके अंदर तृष्णा है, उनके अंदर ईर्षा है। और ईर्षा और तृष्णा और लोभ लालच जहाँ पर होता है, वहाँ पर देवता भी दुखी होते हैं। तो कभी अकाम निर्जरा करे, भवनत तर्क में सुरतन धरे, विषय चाहे दावा नल दहो, मरत विलाप करत दुख सहो, जे विमान वासी हु थाए, सम्यक दर्शन बिंदु पाए, तहते चैथावर्तन धरो, यूं परिवर्तन पूरे करो। एक अकाम निर्जरा करके विषयों की चाह होती है, 5 इंद्रिय के विषयों की चाह होती है। लेकिन एक संप्रदायवादी व्यक्ति के लिए, एक पंथ में के मोह में ग्रसित व्यक्ति के लिए अपने अनुयायी बनाने की चाहत होती है, वह दुखी होता है। संत बनने के बाद भी दुखी हो जाता है, क्योंकि उसे शिष्य बढ़ाना है, अपने मंदिर बढ़ाना है, अपने तीर्थ बढ़ाना है, दूसरे के तीर्थों को हड़पना है। दूसरे के तीर्थ ज़्यादा क्यों है, अच्छा क्यों है? आज जितने भी श्वेतांबर लोग जैन दिगंबर जैन तीर्थों को हड़पने का प्रयास कर रहे हैं, 36 तीर्थ इनकी हिट लिस्ट में हैं, और ये तीर्थों की कब्जा करने की कोशिश करते हैं। इनकी तृष्णा, इनकी भूख तीर्थ हड़पने की बढ़ती चली जा रही है। तो देवगति के जीव जैसे दुखी होते हैं, ऐसे श्वेतांबर लोग दिगंबरों के वैभव को देख करके दुखी होते हैं और एकता की बात करते हैं। और एकता कब संभव होती है? जब एक दूसरे के अधिकारों को समझ लें, एक दूसरे की भावना को जब हम सम्मान देना सीख लें। जब हम किसी अपने आप को जब तक बड़ा समझते रहेंगे, तब तक याद रखना हमारी एकता संभव नहीं है। सामाजिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए, पारिवारिक दृष्टिकोण से देखा जाए, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान मही एक, पाले पोसे सकल जग, तुलसी सहित विवेक। अगर दिगंबरों के पूर्वजों को गुंडा कहते रहेंगे श्वेतांबर, तो श्वेतांबर दिगंबर की एकता कैसे संभव होगी? ये बात है कि अभी कांग्रेस के लोग या आप पार्टी के लोग नरेंद्र मोदी को भी गुंडा कह रहे हैं, जबकि नरेंद्र मोदी भारत देश के प्रधानमंत्री हैं। उन्हें भी एक ईर्षा की भावना से कहिए या यूँ कहिए कि नरेंद्र मोदी को गुंडा कहा शब्द जो जा रहा है, तो अगर नरेंद्र मोदी को गुंडा कह सकते हैं तो दिगंबरों को गुंडा कहना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अंदर की दुर्भावना ही ये गुंडा कहलवा रही है। मगर ब्रह्मचारी या त्यागी तपस्वी जो एक बार भोजन करते हैं, एक बार पानी लेते हैं, और इसके साथ साथ जो सिर्फ अपने तीर्थ की रक्षा कर रहे हैं, किसी दूसरे के तीर्थ को हड़प नहीं रहे। ये बात बहुत सही है कि जिस सिरपुर के अंदर एक भी श्वेतांबर का घर नहीं था 118 वर्ष पहले, और आज भी 2 श्वेतांबरों के परिवार के सिवा कोई तीसरा नहीं रहता है, तो ये बताइए यहाँ पर श्वेतांबर मंदिर कहाँ से आ गया? एक बात। दूसरे नंबर, मंदिर की 16 वेदियों में से 15 वेदियाँ दिगंबर की हैं, क्षेत्रपाल दिगंबर के हैं। स्पष्ट लिखा है वहाँ पर, वेदी 13 नंबर क्षेत्रपाल। पद्मावती है, पवली के मंदिर के दरवाजे पर दिगंबर मूर्तियां लगी हैं, और बस्ती के मंदिर के ऊपर मुड़ेर पर मूर्ति बनी है दिगंबर की, और दिगंबर की मूर्ति नंदी द्वार पर थी, जिसे श्वेतांबरों ने 1931 और 33 के बीच में तोड़ दिया। दिगंबरों ने इसका बहुत विरोध किया और उन्होंने मैनेजमेंट की दादागिरी करने की कोशिश की, लेकिन मैनेजमेंट को समझना होगा मैनेजमेंट क्या चीज़ है। एक जज ने बहुत अच्छी बात कही, मैनेजमेंट क्या चीज़ होती है। जैसे किसी एक मकान अपन ने किराए पर दे दिया और उसने अपन से कहा कि मीटर लगा लें, कि अपन ने मीटर की भी अनुमति दे दी। मीटर किसके नाम पर लगेगा?
किराएदार के नाम पर। तो किराएदार के नाम पर मीटर लगा तो मकान क्या किराएदार का हो गया? इसी तरीके से मैनेजमेंट के मालिक सिरपुर दिगंबर जैन अंतरिक्ष पार्श्वनाथ मंदिर के दिगंबर जैन हैं। उन्हें मालिकाना हक प्रिवी कौंसल से मिला है, मैनेजमेंट सिर्फ मिला। और मैनेजमेंट भी सीमित ही होगा, एक सीमा ही होगी, उस सीमा से बाहर जाकर के मैनेजमेंट नहीं हो सकता है। और किसी भी कोर्ट ने आज तक अंतरिक्ष पार्श्वनाथ के मंदिर को श्वेतांबर या मूर्ति को श्वेतांबर घोषित नहीं किया है। इसलिए अंधेरे में ना रहे, और श्वेतांबर समाज भी इस चीज़ के लिए बहुत अच्छे से समझ ले, जो उनके लिए भड़काया जा रहा है या गलत दिशा दी जा रही है कि अपना मंदिर हो गया है, अपना मंदिर हो जाएगा। ये भूल है। कभी भी जिंदगी में, इतिहास में किसी भी कोर्ट ने इस अंतरिक्ष पार्श्वनाथ के मंदिर को श्वेतांबर नहीं कहा है, ना ही अंतरिक्ष पार्श्वनाथ की मूर्ति को श्वेतांबर कहा है। मगर ये तीर्थ हड़पने की तृष्णा जो है वह देवों जैसी श्वेतांबरों को बनी हुई है, क्यों अपने आप को सभ्य कहते हैं पर सभ्य नहीं है। सभ्यता अधिकारों को छीनने से प्राप्त नहीं होती है, एक दूसरे के सम्मान करना ही सबसे बड़ी सभ्यता है।